गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पार्ट 2, ये जो पार्ट 1 है हमारा, इसका लेक्चर नंबर 2 है आज हमारा। हम पार्ट 1 की रिवीजन कर रहे थे। ठीक है, पहला लेक्चर हो चुका था इसका, अब ये दूसरा है। यहाँ देखिए, इसमें ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी कोई ठोस वस्तु द्रव में बदलती है तो उसको क्या बोलते हैं? कौन सी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा कोई भी जो ठोस वस्तु है वो द्रव में बदल जाती है? जैसे बर्फ है, बर्फ ठोस है, अब वो द्रव में बदल गई यानी पानी में बदल गई। आप थोड़ी देर के लिए बर्फ को बाहर रखो फ्रिज में से निकाल के, तो वो अपने आप ही क्या है, पानी में बदल जाती है। अब अपने आप बदलने का क्या मतलब है? कहीं ना कहीं से तो उसने हीट ली होगी, तो वायु से, वातावरण से उसने क्या किया, हीट ली, और वो ठोस से किस में बदल गई, द्रव में बदल गई। तो ये जो प्रक्रिया है जिससे कोई भी ठोस वस्तु द्रव में बदल जाती है उसे हम क्या कहते हैं? संगलन। ठीक है, अब कोई भी जो द्रव वस्तु है वो गैस में बदल गई, कोई भी जो द्रव है वो गैस में बदल गया। ये तो हम देखते हैं, तालाब का पानी, नदी का पानी जो होता है कौन सी अवस्था में, द्रव अवस्था में, और वो गैस में यानी वाष्प में बदल जाता है। तो वो कौन सी प्रक्रिया होती है? वाष्पीकरण। ठीक है, तो द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या होती है? वाष्पीकरण। ठीक है, उसके बाद जब भी हम किसी ठोस को पिघलाते हैं, हमने अक्सर ये देखा है कि जो ठोस है जब भी हम उसे हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो पिघल जाता है। पिघलने के बाद वो द्रव अवस्था में आ जाता है, और द्रव को अगर हम और गर्म करें तो वो किस में बदल जाता है? गैस में बदल जाता है। यही है प्रक्रिया। लेकिन कुछ ठोस ऐसे भी हैं जो कि द्रव अवस्था में जाए बिना ही सीधा ही गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। कुछ ठोस द्रव अवस्था में जाए बिना ही गैस में अथवा वाष्प में बदल जाते हैं। उन ठोस पदार्थ को क्या कहते हैं हम? उस ठोस पदार्थ को कहते हैं हम ऊर्ध्वापाती पदार्थ। और इस प्रक्रिया को, जिसके द्वारा कोई भी ठोस पदार्थ सीधा गैस में बदल जाता है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वापातन। ठीक है, तो ऊर्ध्वापातन, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन क्या, कौन सी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में जाए बिना ही किस में बदल जाएगा? गैस में बदल जाएगा। इसका एक उदाहरण है, जो हम घर में अगरबत्ती जलाते हैं और क्या होता है? कपूर। देखा है, कपूर की एक टिक्की होती है, जब पूजा के समय हम उसे जलाते हैं तो वो एकदम से ही खत्म हो जाता है। तो कपूर या नेपथलीन की गोलियां जो हम कपड़ों में रखते हैं, सर्दी के कपड़ों में रखते हैं ना, जिससे उनमें कीड़ा ना लगे, और अगले साल जब देखते हैं तो वो गोलियां गायब मिलती हैं, है ना। तो ये सभी क्या है? ऊर्ध्वापाती ठोस हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि कोई भी ठोस जब द्रव में बदलता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? संगलन। कोई भी द्रव जब गैस में बदलता है वो प्रक्रिया क्या होती है? वाष्पीकरण। और कोई भी ठोस जो सीधा ही गैस में बदल जाता है उसको क्या कहते हैं हम? ऊर्ध्वापातन। ठीक है, ये तीनों प्रक्रियाएं हमने कर ली। अगर अब हम इनका उल्टा चलें कि कोई भी द्रव है वो ठोस में बदल जाए, जैसे भी हम रोज घर में देखते हैं, पानी फ्रिज में रखते हैं ना ऊपर फ्रीजर में, तो क्या हो जाता है? वो जम जाता है, तो ठोस में बदल जाता है। पानी रखा था हमने, 3-4 घंटे के बाद जब हम देखेंगे तो क्या मिलेगी हमें? बर्फ मिलेगी। तो हम इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, जिसे मैंने यहाँ किससे लिखा है? डी से लिखा है। डी प्रक्रिया कौन सी है? द्रव को ठोस में बदलना। ये कौन सी प्रक्रिया हो गई है? जमना। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से अगर कोई गैस है, वो गैस जो है उसको हम द्रव में बदलना चाहते हैं। ये कौन सा एरो है जो इस तरफ जा रहा है? ई। प्रक्रिया का नाम क्या है? ई। ई क्या होती है? संघनन। संघनन का क्या मतलब है? ठंडा होना। ठीक है, तो कोई भी गैस जो है हम उसे ठंडा करेंगे और वो किस में बदल जाएगी? द्रव में बदल जाएगी। ठीक है, और फिर यही वापस, अगर कोई गैस जिसको हम ठंडा करें और वो द्रव अवस्था में जाए बिना किस में बदल जाए? ठोस में बदल जाए, तो वो प्रक्रिया भी क्या होगी? ऊर्ध्वापातन। ठीक है, ये 6 प्रक्रियाएं हैं जो आपने याद करनी है, और पेपर में इनमें से कोई भी पूछ ली जाती है। वो 1 नंबर में या तो ये आपको चित्र बना देंगे, वो यहाँ पे ABCDEF कुछ लिख देंगे और पूछेंगे आपको A क्या होता है, B क्या होता है, C क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारी प्रक्रियाएं याद होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हो गया एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमारा कंप्लीट। इसी में जो हमने ऊर्ध्वापाती
ठोस की बात की थी, उसी से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है अभ्यास में। नेप्थलीन की गोलियां जो होती हैं, अगर हम नेप्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती हैं। अभी मैं हमने बात की थी कि हम सर्दियों के कपड़ों में नेप्थलीन की जो सफेद सफेद रंग की गोलियां होती हैं, देखी होंगी आपने जरूर, उनको जब हम कपड़ों में रख देते हैं भी जिससे उसमें कीड़ा ना लगे, हमारे कपड़े खराब ना हो, तो क्या होता है, अगले साल जब हम अपने कपड़े देखते हैं तो कपड़े तो ठीक रहते हैं, लेकिन वो जो गोलियां होती हैं या तो वो छोटे आकार की रह जाती हैं या फिर वो बिल्कुल ही गायब हो जाती हैं। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ये जो नेप्थलीन है, नेप्थलीन भी क्या है, एक ऊर्ध्वापाती ठोस है, यानी एक ऐसा ठोस है जो कि द्रव अवस्था में जाए बिना किसमें परिवर्तित हो जाता है, सीधा गैस में बदल जाता है। तो जो द्रव अवस्था में जाए बिना ही वाष्प बनकर उड़ जाता है, इसीलिए वो हमें दिखाई नहीं देता, हम क्या कह देते हैं कि वो अदृश्य हो गए। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये दोनों प्रश्न है, ये आपने समझने हैं, अच्छे से कॉपी में लिखने हैं। फिर से मैं कह रही हूँ, चाहे आप कॉपी पे पहले लिख चुके हैं तो भी ये दोबारा लिखने हैं और मुझे इनको सेंड कर देना।